हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 509 फिबोनाची नंबर। एंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द फिबोनाची नंबर्स कॉमनली डिनोटेड एज एफ ऑफ एन फॉर्म अ सीक्वेंस कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस सच दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस। इसका मतलब ये है कि एक सीक्वेंस बनता है फिबोनाची का जिसमें हर एक नंबर प्रीवियस दो नंबर्स का सम होता है। जैसे fourth Fibonacci number will be sum of third Fibonacci number plus or other sum of third Fibonacci number and second Fibonacci number। एंड बस इसमें अब एक्स्ट्रा ऑब्वियसली जीरो फिबोनाची नंबर और फर्स्ट फिबोनाची नंबर के लिए तो प्रीवियस दो ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करते। जीरो के लिए तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता प्रीवियस में। वन के लिए बस जीरो एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में उन्होंने बोला है कि जीरो के लिए जीरो रहेगा फिबोनाची नंबर एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर विल बी वन इटसेल्फ। अब उसके बाद फिर सेकेंड फिबोनाची नंबर विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन। एंड ऐसे ही आगे के लिए भी होगा। सो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चन की खास बात ये है ना कि ये वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है जब आपको रिकर्शन समझना होता है। और इनफैक्ट फ्यूचर में भी जब आप डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे तो यही एक क्वेश्चन रहेगा जो आप सबसे पहले करोगे। ये आपके काफी बेसिक्स स्पेशली रिकर्जन में क्लियर कर देता है। तो इसको हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। सो रिकर्सिव फंक्शन के बारे में अब तक आपको यही पता होगा कि अगर आप नए हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए तो आपको यही पता होगा कि एक फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है एंड इसी को रिकर्शन कहते हैं। बट एक्चुअली इट इज मोर देन दैट, राइट? सो जब भी आपको कोई ऐसा रिकर्सिव फंक्शन लिखना होता है तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपका वर्क क्या है, टास्क क्या करना है आपको। इस केस में टास्क इज सिंपल, राइट? टास्क इज टू फाइंड फिबोनाची नंबर। टास्क ये है कि नंबर फाइंड करना है फिबोनाची का। बट अब उसको मैथमेटिकली या फंक्शनल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना आपका सेकेंड स्टेप होता है। तो इस केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्चुअली उन्होंने हिंट दिया है एंड ये आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडक्शन, आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है उसके बेसिक्स भी काम आते हैं। एंड आपको नहीं भी याद होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। बहुत ही इंट्यूटिव होता है कि बस एक डिनोट करते हैं एक फंक्शन को एफ से। जैसे इस केस में हम फिब से ही डिनोट करेंगे क्योंकि उन्होंने फिब से डिनोट किया है। एंड एन, तो फिबोनाची एन विल डिनोट व्हाट? एन फिबोनाची नंबर। सो हमने डिफाइन कर लिया मैथमेटिकल टर्म्स में कि फिब ऑफ एन होगा nth फिबोनाची नंबर। तो ये तो हमने लिख दिया मैथमेटिकल टर्म्स में, लेकिन इसके बाद वाला स्टेप होता है कि, और उसके उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रिकर्शन रिकर्शन की खास बात ये है ना कि रिकर्शन पे आप फेथ रख सकते हो। रिकर्शन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपको आंसर ला देगा। तो रिकर्सिव फंक्शंस में आप यही करोगे कि आप मेजर जो काम है ना वो आप रिकर्सिव फंक्शन से कर पाओगे। एंड जो सबसे छोटा छोटा काम है ना एकदम ही बेसिक वाला वो आप खुद करोगे। तो यही करेंगे हम लोग। इससे पहले फिर हम लोग एक सेटअप करेंगे रिलेशनशिप। फिबोनाची एन नंबर जो है उसका प्रीवियस फिबोनाची नंबर से क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली वो डिराइव ही उनसे होता है। फिबोनाची एन माइनस टू प्लस फिबोनाची एन माइनस वन। तो ये डिराइव ही उन दो नंबर से होता है, प्रीवियस दो नंबर से। तो और इसका रिलेशन भी यही है कि ये दोनों का एडिशन, प्रीवियस दो नंबर्स का एडिशन बन के आता है। सो ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट का थर्ड स्टेप के अंदर आता है रिकर्सिव फंक्शंस में। हम लोग क्या कहते हैं पता है? हम लोग कहते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन, तुम ये जो फिबोनाची एन माइनस वन है ये मुझे कैलकुलेट करके दे दो। फिबोनाची सॉरी, फिबोनाची एन माइनस वन कैलकुलेट करके दे दो, फिबोनाची एन माइनस टू कैलकुलेट करके दे दो। एंड देन मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपल सा काम करूंगा, मैं बस इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि यही तो करना है। फिबोनाची nth क्या है? फिबोनाची nth होगा फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू, इन दोनों का एडिशन। सो यही है बड़ा काम हमने कह दिया रिकर्सिव फंक्शन को करने के लिए।
एंड हमने बस छोटा काम यानी एडिशन का काम करवा दिया। इसमें और एक छोटा काम ये होगा कि जैसे फिबोनाची कल को फिबोनाची वन उन्होंने बोला कि फिबोनाची वन क्या होगा, तो वो तो वन है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। एंड फिबोनाची जीरो भी जीरो ये क्वेश्चन में दिया गया है। एंड यही आता है अपना रिकर्शन का फोर्थ स्टेप, जिसमें हम लोग सब कुछ लिखने के बाद एक बेस केस लिखते हैं। अब बेस केस क्यों लिखते हैं और क्या लिखते हैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले हम लोग ये रिकर्सिव फंक्शन ही लिख लेते हैं, ताकि और अच्छे से समझ आएगा जब हम व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग एन माइनस हमने अपने फंक्शन को बोलेंगे तुम n-1 कैलकुलेट करके दे दो। एन माइनस n-2 n-1 दोनों कैलकुलेट करके दे दो, मैं बस दोनों का सम कर दूंगा। या फिर उसको और बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि तुम एंड n-1 कैलकुलेट कर दो, एंड n-2 भी कैलकुलेट करके दे दो। एंड मेरा काम तो ये है कि बस मैं n-1 और n-2 को जोड़ के वापस रिटर्न करवा दूंगा। तो यही फंक्शन था, बस इसको एक बार स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिक्स फिबोनाची नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जैसे यहाँ पे है कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन को कैलकुलेट करके दे दो, फोर्थ भी कैलकुलेट करके दे दो, मैं बस दोनों का सम रिटर्न करवा दूंगा। यही तो करना है ना इवेंचुअली। बट क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है तो ये जब फिफ्थ के लिए कॉल होगा, तो फिबोनाची फिफ्थ के लिए जब कॉल होगा तो फोर्थ के लिए भी कॉल लगेगा एंड थर्ड के लिए भी कॉल लगेगा, ऐसे यहाँ पे जैसे लगा है। एंड फिर फोर्थ के लिए भी लगेगा सिमिलरली, सेकंड थर्ड के लिए भी लगेगा एंड सेकंड के लिए भी लगेगा। और जब थर्ड के लिए जब लगेगा तो सेकंड के लिए भी एंड फर्स्ट के लिए भी लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि ये कहीं तो रुकना चाहिए ना, लाइक चलते थोड़ी रहेगा ऐसा। तो ये तक रुकता है जब तक आपका बेस केस नहीं आता, और इसके लिए आपको बेस केस लिखना पड़ता है। एंड बेस केस में फिर आप सबसे सिंपलेस्ट वाला केस लिखते हो जिसमें आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वो केस तो उन्होंने एग्जांपल में ही दिया है या क्वेश्चन में ही दिया है, जहाँ पे फिबोनाची जीरो और फिबोनाची वन नंबर जो है वो उन्होंने दिया है। तो वहां पे हम रुक जाएंगे, जहाँ पे हमें फिबोनाची वन मिलेगा या जीरो मिलेगा हम रुक जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि वन मिला, जीरो मिला और मैं रुक गया, उससे नीचे नहीं गया मैं कभी भी। तो जैसे अभी हमने देखा कि फाइव के लिए कॉल होगा तो थ्री के लिए हो जाएगा, थ्री के बाद तो अगर फोर के लिए होगा, फोर के बाद थ्री के लिए हो जाएगा, थ्री के बाद सेकंड के लिए हो जाएगा। एंड जब फिबोनाची टू आएगा तो वन के लिए कॉल होगा एंड जीरो के लिए कॉल होगा, एंड दोनों का आंसर हमें पता है। तो जब वन के लिए कॉल होगा तो हम लोग वन रिटर्न करवा देंगे, एंड जब जीरो के लिए कॉल होगा तब हम जीरो रिटर्न करवा देंगे। एंड में फिर दोनों का हमें सम रिटर्न करवाना है, राइट? तो दोनों का सम क्या होगा, वन प्लस जीरो विल बी वन, सो वन विल बी रिटर्न। तो फिबोनाची थ्री के लिए अब फिबोनाची टू से फिबोनाची टू तो वन है, ये तो हमें पता चल गया। तो फिबोनाची टू ने वन रिटर्न करवा दिया ऊपर। बट फिबोनाची वन के लिए भी अगेन जैसे हमें पता है वन है, तो यहाँ से भी वन आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो जब फिबोनाची थ्री आएगा फंक्शन में, तो थ्री के लिए टू के लिए भी कॉल लगता है एंड वन के लिए भी कॉल लगता है। एंड सिंस फिबोनाची वन वी ऑलरेडी नो कि ये वन ही है, एंड फिबोनाची टू तो हमें वन आया फंक्शन से। तो फिबोनाची थ्री क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। तो दोनों का एडिशन क्या आता है, दोनों का एडिशन टू बनता है। तो हम लोग टू रिटर्न करवा देंगे। तो फिबोनाची थ्री विल बिकम टू। तो फिबोनाची फोर क्या होगा, फिबोनाची थ्री प्लस फिबोनाची टू। ना फिबोनाची थ्री तो हमें पता है कि टू है, बट फिबोनाची टू फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिबोनाची टू विल बी व्हाट, फिबोनाची वन प्लस फिबोनाची जीरो। फिबोनाची वन तो हमें पता है वन है, एंड जीरो जीरो इज जीरो, दोनों का एडिशन विल बिकम वन। तो फिर एंड ये हमने पहले कैलकुलेट भी कर रखा है यहाँ पे, राइट? फिबोनाची टू विल बी वन, तो राइट से वन आया। तो फिबोनाची फोर विल बी फिबोनाची थ्री प्लस फिबोनाची टू, एंड थ्री इज टू एंड टू इज वन, तो दोनों का एडिशन इज थ्री। तो फिबोनाची फोर विल बिकम थ्री। तो हमने थ्री रिटर्न करवा दिया ऊपर। सो नाउ फिबोनाची थ्री के लिए
फिबोनाची 3 के लिए अगेन सेम स्टेप। फिबोनाची 2 कैलकुलेट होगा, 1 कैलकुलेट होगा। 2 हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। इसलिए रिकर्सिव फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एकदम ब्रूट फोर्स होता है, हर एक स्टेप बार बार कैलकुलेट होता है। तो इसलिए ये आगे मैंने लिखा नहीं गया, और इसलिए डीपी भी आया आगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग। बट चलो उसको नहीं देखते अभी। इसलिए अज्यूम करते हैं कि ये स्टेप भी हो गया कंप्लीट, एंड फिबोनाची 2 ने हमें 1 रिटर्न करवा दिया। एंड फिबोनाची 1 तो 1 था ही, तो दोनों का एडिशन हम रिटर्न करवा देंगे। और फिबोनाची 3 जो हमें पता था ऑलरेडी कि 2 है, सो 2 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एंड नाउ फिबोनाची 5 विल बी फिबोनाची 4 प्लस फिबोनाची 3, एंड दैट इज 3 प्लस 2, एंड दैट इज 5। तो फिबोनाची 5 इज 5, एंड ये हमने ऊपर रिटर्न करवा दिया। तो फिबोनाची 6 के लिए जो हमें फिबोनाची फिफ्थ नंबर की जरूरत थी एंड फिबोनाची फोर्थ नंबर की जरूरत थी, तो फिफ्थ नंबर तो हमने निकाल दिया, वो था 5। एंड अब फोर्थ नंबर के लिए अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, आपको पता चल ही रहा होगा। फिबोनाची 3 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, जो था 2, तो यहाँ पे मैं फिर से वो नहीं लिखूंगा, बट आप समझ चुके होंगे कि 3 के लिए 2 है। तो यहाँ पे भी हमने 2 कैलकुलेट करवाया था, यहाँ पे भी करवाया था, तो इसी वे में 2 आएगा। एंड फिबोनाची 2 सेकेंड नंबर इज 1 इटसेल्फ, जो हमने इससे पहले भी काफी दफा कैलकुलेट कर रखा है। एंड फिबोनाची 4 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा था, वो 3 था, तो यहाँ पे भी सेम 3 रिटर्न करवा देंगे। एंड फिबोनाची 6 विल बी व्हाट, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो इवेंचुअली विल एंड अप रिटर्निंग 8। सो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, काफी रिपीटेटिव कैलकुलेशंस हो रहे हैं इसमें। जैसे फिबोनाची 4 दो बार कैलकुलेट इससे पहले कैलकुलेट हुआ था, तो वापस क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है? या फिर 3 भी इससे पहले एक बार कैलकुलेट हुआ था लेफ्ट साइड में, तो राइट में फिर से एक बार कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो वही ऑप्टिमाइजेशन हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में करते हैं, जो आप आगे आके पढ़ेंगे भी। बट यही था रिकर्सिव फंक्शन। ऐसे ही आप विजुअलाइज भी करोगे जब आप रिकर्सिव फंक्शंस लिखोगे। इसमें बस हमें एक बेस केस और लिखनी थी। वो बेस केस ये थी कि अगर जब n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हम लोग रिटर्न n कर देंगे। एंड यही पे हम लोग रुकेंगे, राइट? ट्री में हम लोग नीचे बढ़ते जा रहे थे, नीचे बढ़ते जा रहे थे जब तक 1 नहीं मिला, वरना फिर यहाँ पे फिर से हम माइनस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ -1 कर देते हैं, फिर -2 प्लस -3, तो वो तो इनफाइनाइट वे में चलता जाता। उससे फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर भी आ जाता है। तो यही फंक्शन था अपना फिबोनाची का, जिसमें हमने चार चार स्टेप्स में लिख दिया। पहले तो हम अपना मैथमेटिकल इन वर्ड्स हम लोग अपने स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि फाइंड क्या करना है, फिर उसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड देन वी फाइंड आउट द रिलेशन विद प्रीवियस, यू नो प्रीवियस जो नंबर्स होते हैं उनके साथ रिलेशन फाइंड किया, एंड देन बेस केस लिख दी, एंड उसको बस कोड में लिख दिया। एंड उसको अब एक बार रन करते करके देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। So yes, it is accepted. So thank you for watching the video.